हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग स्टार्ट्स विद सी। सो टाइटल से पता चल ही रहा होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। वाई एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। सो हम सबको ये तो पता है कि एरे इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं। सो बिल्कुल एक सिंपल सा कोड लेते हैं एरे का, जिसमें एरे का साइज़ 5 है। ये 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो हम भी जब भी एरे को एक्सेस करना होता है तो हम सिंपली एक लूप लगा देते हैं, ज़ीरो से शुरू, लेस देन 5, और ऐसे एरे को एक्सेस कर लेते हैं। अब हमको पता तो है कि एरे का इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है, बट ऐसा क्यों होता है? तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने यहाँ पे डॉट एच क्यों नहीं लगाया, और ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है। सो आई एम यूजिंग देव सी प्लस प्लस कंपाइलर, तो उसमें जो हेडर फाइल्स होती है उसमें डॉट एच नहीं लगता है। और ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये भी सी प्लस प्लस में लगाना ही पड़ता है, देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, वरना नहीं चलता। डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो इस सबसे पहले देखते हैं कि क्या सारी लैंग्वेजेस में ज़ीरो से स्टार्ट होता है, या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें ज़ीरो से नहीं होता। इसका आंसर है कि देयर आर सम लैंग्वेजेस लाइक फोर्टन, कोबोल, मैटलैब, आर, इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो देखो यार, ये सब जो है जिसने भी लैंग्वेज बनाई उसके ऊपर डिपेंड करता है वो एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना चाहता है। कल को अगर मैं कोई लैंग्वेज बनाता हूँ और मेरा मन करे कि एरे इंडेक्स 2 से शुरू होना चाहिए, तो मैं उसको 2 से भी शुरू करवा सकता हूँ। सो ये सब जब लैंग्वेज बन रही थी तो उसके ऊपर डिपेंड था जो बना रहा था। तो अब बात करते हैं कि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट क्यों होता है। उसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जब हम ये लाइन लिखते हैं सी आउट एरे आई या प्रिंट एफ एरे आई, तो ये जो एरे आई है ये बैकग्राउंड में काम कैसे करता है। उसके लिए मैं आपको कुछ कोड स्निपेट्स दिखाता हूँ, वो एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप देखेंगे कि मैंने ये 4 तरीक़ों से मैं एरे को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एरे आई, इसी को यहाँ पे उल्टा करके कर दिया आई, और फिर ब्रैकेट्स में एरे। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया है, एरे प्लस आई ब्रैकेट्स, बाद में स्टार लगाया है, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया। तो बेसिकली ये जो चारों वेज हैं एरे को एक्सेस करने के, दीज आर ऑल सेम, दीज आर ऑल सेम। यकीन नहीं आता तो मैं कोड को रन करके दिखा देता हूँ। यह किया मैंने रन। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1 2 3 4 5। यस, ये जो चारों तरीके थे ये एकदम सेम है एरे को एक्सेस करने के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बैकग्राउंड में एक ही तरह से काम करते हैं, और इन चारों में से जो तरीका है जो बैकग्राउंड में काम करता है वो है ये। इसको हटा देते हैं बाकी सबको। ये जो आपका तरीका है बैकग्राउंड में, एक्चुअली एरे ऐसे वर्क करता है। आप कैसे भी लिखें, जो पहले हमने 4 तरीके देखे, बैकग्राउंड में वो ऐसे ही वर्क करेगा, इसलिए वो चारों तरीके सेम थे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। एरे जो है वेरिएबल, दिस दिस बेसिकली पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे वेयर दिस 1 इज लोकेटेड। जब हम करते हैं एरे प्लस आई, मीन्स जो बेस एड्रेस है, सपोज करो बेस एड्रेस को फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1000। 1000 क्या है? बेस एड्रेस, ठीक है। जब लूप में आता है आई इक्वल टू 0 होता है, तो 1000 प्लस 0, ये 1000 ही रहता है। और 1000 हमारा क्या है? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब जहाँ पे पहला एलिमेंट पड़ा होगा, मतलब ये 1 पड़ा होगा, तो उस एड्रेस को ये क्या है? स्टार क्या है? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। उस एड्रेस पे जो वैल्यू है हम उसको डी रेफरेंस कर लेते हैं और हमको वैल्यू 1 मिल जाती है। दूसरी बार जब लूप चलती है तो क्या होता है? 1000 प्लस 1। अब कमाल की बात यह है कि ये जो प्लस 1 है
ये एक्चुअली में +1 नहीं है, ये +1 इस तरह से है, +1 इंटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट क्या है 4। सो ये इस तरह से हो जाता है थोड़ा, 1000 + 1 इंटू 4 इक्वल टू 1004। 1004 मतलब क्या, दिस सेकंड एलिमेंट, जहाँ पे सेकंड एलिमेंट पड़ा है। सो जब हम उसको डीप रेफरेंस करते हैं तो हमको हमारा एलिमेंट मिल जाता है ये 2। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये क्या नया आ गया, 1000 + 1 1004 कैसे हो गया। सो यार ये थोड़ा जो है कंसेप्ट पॉइंटर्स से रिलेटेड है, पॉइंटर अरिथमेटिक से। सो अगर कभी पॉइंटर्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो मैं इसको ज़रूर कवर करूँगा। फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझ लो कि ये जो 1000 + 1 है, ये एक्चुअली में जो +1 है ये इनटू साइज़ ऑफ जो डेटा टाइप जैसे अभी इंट चल रही है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्चुअली में जो 1000 + 1 है जो ये हो जाता है 1000 + 1 इंटू 4 यानी कि 1004। ऐसे ही सोन जब हम थर्ड एलिमेंट एक्सेस करते हैं एरे +2, सो हमको क्या देता है 1008। 1008 पे क्या पड़ा हुआ है हमारा थर्ड एलिमेंट 3। सो देखो ये 1000 क्या है, दिस 1000 इज नथिंग बस 1000 + 0 मतलब पहला एलिमेंट। ये क्या है 1000 + 1 मतलब जो बेस एड्रेस है उससे एक कदम आगे, मतलब जो पहला एलिमेंट है उससे एक कदम आगे मतलब क्या दूसरा एलिमेंट। ऐसे ही 1000 + 2 क्या बेस एलिमेंट से 2 कदम आगे मतलब ये तीसरा एलिमेंट। ये क्या होगा 3 कदम आगे मतलब चौथा एलिमेंट। फाइनली ये क्या होगा बेस एड्रेस से 5 कदम आगे मतलब फिफ्थ एलिमेंट, 4 कदम आगे मतलब फिफ्थ एलिमेंट। मतलब ये था यहाँ था हमारा एरे जो है इधर पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने किया +1 +2 +3 और +4। सो जब हम +4 कर देंगे ऐसे ही सो ऑन, तो ये 1000 + 4 ये क्या इक्विवेलेंट बनेगा 1016। क्योंकि ध्यान रखें ये 4 नहीं है, ये 4 इंटू साइज ऑफ इंट मतलब 16 है। 4 इंटू साइज ऑफ इंट है, ये कंपाइलर में ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। ये हमको क्या देगा फिफ्थ एलिमेंट जो कि हमारा है 5। सो आप किसी भी तरह से लिखिए एरे को, ये बैकग्राउंड में इसी तरह से चलेगा जो मैं आपने दिखा रहा हूँ। सो डेट्स वाई एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 मतलब क्या कि जो भी बेस एड्रेस है उसमें 0 प्लस कर दो, मतलब 0 प्लस करो मतलब वही, 1 प्लस करो मतलब 1 कदम आगे, 2 प्लस करो मतलब 2 कदम आगे। सो ये रियल रीज़न है जिससे वजह से एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस जल्दी आने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।